हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज पर जाने से पहले कुछ जान लेते हैं कुछ आइडेंटिटीज के बारे में। पहली आइडेंटिटी है हमारी x प्लस ए, और दूसरे ब्रैकेट में अगर दिया हो आपका x प्लस बी, तो यह इक्वल होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। मतलब जो x लिखा है उसका स्क्वायर करना है आपको, और a और b को आपको ऐड कर देना है, और इसका मल्टीप्लाई x के साथ होगा और प्लस हो जाएगा ए बी। पहली आइडेंटिटी ये हो गई। दूसरी आइडेंटिटी है आपकी कि x प्लस ए और दिया हो x माइनस बी, ऐसा दिया हो। a आपका प्लस में हो, b माइनस में हो, तब हो जाता है ये इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी, और x हो जाएगा और साथ में आएगा माइनस ए बी। तो ये दो आइडेंटिटी हो गई। इसके बाद होता है थर्ड है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। एक ब्रैकेट मतलब इस बार क्या हो, a प्लस बी हो और a माइनस बी हो। दो नंबर ऐसे हो, एक बार प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, तब ये इक्वल हो जाता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसके बाद हम जान लेते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में। a प्लस बी होल स्क्वायर, यह इक्वल होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आज हम जो भी क्वेश्चन बताएंगे इन आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे। तो पहले आपको एक्सरसाइज पर जाने से पहले इस इन आइडेंटिटीज को अगर आप लर्न कर लेंगे तो जो 1 2 3 जो क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व कराऊंगा, 1 और 2 और 3 क्वेश्चन इन 5 आइडेंटिटी के द्वारा सॉल्व की जाएंगी। तो पहले ही आइडेंटिटी जो लगेगी x प्लस ए, और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा x प्लस बी। x प्लस ए और x प्लस बी रहेगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। और दूसरा है अगर a प्लस बी सॉरी x प्लस ए दिया हो और दूसरे ब्रैकेट में आपका दिया हो x माइनस बी, तो यह इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी। मतलब a और b को आपको माइनस कर देना है, साथ में x रहेगा और माइनस ए बी हो जाएगा। सबसे ज्यादा यूजफुल आइडेंटिटी ये वाली है a प्लस बी और a माइनस बी, यह इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है यह इक्वल होता है आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, यहां पर लिखा है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमें जो भी अभी हमने आपको 5 आइडेंटिटीज बताई है उनमें से जो आपको सबसे सुटेबल आइडेंटिटी लगे उनसे इन प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जैसा पहला क्वेश्चन दिया है, ये दिया है x प्लस 4 x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 10। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है इसको अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो सबसे सुटेबल आइडेंटिटी होगी वह होगी x प्लस ए। x प्लस ए, x की जगह पर तो x ही लिखा है और a की जगह पर लिखा है 4, और दूसरा है क्या आपका x प्लस बी। यहां पर b की जगह पर आपका 10 है, x की जगह पर x है, a की जगह पर 4 है और b की जगह पर है 10। तो यह इक्वल हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी का सम, इसके साथ में x मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा ए बी। तो ये जो पहला पार्ट है इसमें आप ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। तो यहाँ पर एकदम सेम सेम दिया हुआ, x की जगह पर x है और प्लस a है, यहाँ प्लस a है, यहाँ पर x है प्लस 10 है, यहाँ प्लस b है। जब a और b था तब a प्लस b x हो गया था और प्लस a b हो गया था। जब x प्लस 4 और x प्लस 10 होगा तब यह इक्वल हो जाएगा, एकदम वैसे ही लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और a प्लस बी यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 10, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 10 और बाहर आपका था x, तो x से आप भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्लस यहाँ पर लिखा है ए बी, तो आपका हो जाएगा 4 इंटू 10, ये हो जाएगा 4 इंटू 10। तो यह इक्वल हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 10 हो जाएगा 14 और प्लस x और 4 10 जा होता है 40। तो इस तरह जो पहला पार्ट था सॉल्व हो गया। पहला पार्ट था, इस पार्ट में आइडेंटिटी लगी x प्लस ए एक्स प्लस बी, यह इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी होता है। ये आइडेंटिटी लगाया हमने, सॉल्व कर लिया पहले पार्ट को। चलिए सेकेंड वाले पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड वाला पार्ट क्या दिया है इसको यहां पर कर लेते हैं। ये सेकेंड पार्ट है, यहां पर दिया है x प्लस 8 और दूसरा दिया है x माइनस 10। यहां पर अब देखना है कौन सी आइडेंटिटी ज्यादा सुइटेबल होगी। तो यहां पर देखेंगे, अभी हमने आइडेंटिटीज बताया था आपको, पहले वाले हमने यूज कर लिया x प्लस ए एक्स प्लस बी वाले, तो इसमें तो प्लस का रहता है। अगर एक प्लस में दिया दूसरा माइनस में दिया है तो आइडेंटिटी हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाता है और x और माइनस ए बी हो जाएगी। तो यही आइडेंटिटी यहां पर हम लगा देंगे। तो यहां लिखेंगे सिंस x प्लस ए और x माइनस ए बी, x माइनस बी और x प्लस ए अगर दिया हुआ है तो यह इक्वल हो जाता है एक्स स्क्वायर ए प्लस यहां पर हो जाएगा a माइनस बी एक्स और माइनस हो जाएगा ए बी। तो यहां पर a की जगह पर 8 लिखा है और b की जगह पर आपका लिखा हुआ है 10 और बीच में दिया है माइनस का। तो ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो एकदम सिंपल सा हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर फिर क्या होता है प्लस का साइन a माइनस बी मतलब 8 माइनस 10 रख दिया हमने और बाहर हो गया x माइनस का साइन और ए बी लिखा है तो 8 और 10 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 इंटू में लिख देता हूं 10 और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 8 जो नंबर दिया है वह प्लस का है और 10 जो नंबर दिया है वह है माइनस का। तो जब एक नंबर प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो तो उन दोनों नंबर को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन हमेशा क्या लगाते हैं बड़े नंबर का लगाते हैं। तो यहां पर 8 से 10 माइनस 10 को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2x, ये हो जाएगा आपका माइनस 2x और 8 10 जा हो जाएगा 80। तो इस तरह आपका दूसरा पार्ट भी हो गया कंप्लीट, यही हो जाएगा इसका प्रोडक्ट। अब बचा क्या है थर्ड जो पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट को हम करते हैं अलग। ये लिखा है थर्ड पार्ट 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। थर्ड पार्ट को हम यहां कर देते हैं। यहां थर्ड पार्ट में लिखा है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 ये दिया है। तो यहां पर देखेंगे आप कि x की जगह पर इस बार चेंज हो गया है। x की जगह पर आपका 3x है दोनों जगह पर
और a आपका एक बार प्लस का 4 है और b आपका एक बार -5 है। तो अगर तब यहां पर आइडेंटिटी लगाएंगे, लिख देंगे सिंस x प्लस a और x माइनस b यह इक्वल हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी और x हो जाएगा और माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा ए बी। अब यहां पर लिखेंगे क्या, जहां पर x है वहां पर x नहीं होके 3x है तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा और फिर लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 4, इस माइनस को साथ में लिखते हैं, माइनस आपका हो जाएगा 5 और यहाँ x लिखा है क्योंकि x की जगह पर इस बार 3x है तो हमने यहाँ पर x स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दिया 3x स्क्वायर लिखा। a की जगह पर 4 है 4 लिख दिया, b की जगह पर 5 है 5 लिख दिया हमने और यहाँ x है तो x की जगह पर लिख देंगे 3x माइनस ए बी, a आपका है 4 और b है 5 ऐसे लिख देंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर और यहां पर भी हम क्या करेंगे 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 प्लस का दिया हुआ है, 5 माइनस का है। जब एक नंबर प्लस का और दूसरा माइनस का होता है तो उन दोनों नंबर को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइन हमेशा क्या लगाते हैं बड़े नंबर का लगाते हैं। तो बड़ा नंबर है 5 और 5 से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही हो जाएगा। मतलब इस 4 माइनस 5 करेंगे तो -1 आएगा और उस 1 का आप 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3x। 4 से 5 को माइनस करना आ जाएगा -1 और -1 का 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा और 4 5 जा हो जाएगा 20। इस तरह आपका थर्ड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। चलिए देखते हैं फोर्थ वाला पार्ट क्या है। तो फोर्थ पार्ट आपका दिया है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ये फोर्थ पार्ट है आपका वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब इस सभी जगह पर आइडेंटिटी अलग अलग आइडेंटिटी लगेंगी। हमने 5 आइडेंटिटी आज बताया है, इन 5 आइडेंटिटीज का ही यूज करना है, देखना है कौन सी सुइटेबल आइडेंटिटी होगी उसी को हम लगा देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि वाई स्क्वायर ये तो सेम है, आगे वाला नंबर सेम है, पीछे वाला जो नंबर है जो ए और बी चेंज हो जाया करता था वह चेंज नहीं, इस बार सेम ही है। बस अंतर क्या है, एक बार वह प्लस का दिया हुआ है, दोबारा वह नंबर माइनस का दिया हुआ है। मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली जो आइडेंटिटी होगी वो यहां पर सुइटेबल होगी क्योंकि यहां पर दो ही नंबर हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। मैंने बताया था जब दो नंबर एक प्लस में हो और दूसरा माइनस का हो तो आइडेंटिटी आप लगाएंगे ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे ए माइनस बी, यह इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एकदम सिंपल सी आइडेंटिटी होती है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि जब दो ब्रैकेट में कोई दो नंबर हो, एक बार वो प्लस में हो दूसरी बार वही नंबर माइनस में हो तो आइडेंटिटी लग जाती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यह इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही आइडेंटिटी यहां पर लगा देंगे। तो ये ए की जगह पर यहां लिखा है वाई स्क्वायर, तो जब ए था तो ए स्क्वायर हो गया, यहाँ वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो ए की जगह वाई स्क्वायर लिख दिया आपने और उसके ऊपर लगाना है आपको स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर की पावर 2 और माइनस बी की वैल्यू है यहाँ पर 3/2 तो लिख देंगे 3/2 का स्क्वायर। अब जब y की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, जब पावर के ऊपर पावर लगती तो दोनों पावर का हम मल्टीप्लाई करते थे, तो यहां पर हो जाएगा y की पावर 4 माइनस
3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इस तरह इस प्रोडक्ट को आपने सॉल्व कर लिया। इसका आंसर आया y की पावर 4 माइनस 3/4। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद पहले क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट आपका दिया है पहले क्वेश्चन का 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x, या दिया है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। तो यहां पर भी देखना आइडेंटिटी सेम आइडेंटिटी लगेगी, बस आगे पीछे हो जाएगा, उससे कोई भी चेंजेस नहीं होता। a माइनस बी ए प्लस बी वह भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, या a प्लस बी और a माइनस बी वह भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिफ्थ वाले पार्ट में यहाँ पर भी दो नंबर दिए हुए हैं, एक 3 और दूसरा 2x। एक बार वह प्लस में दिया है, एक बार माइनस में दिया है। मैंने कहा था दो ब्रैकेट में जब सेम नंबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में होंगे तो आइडेंटिटी आपकी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉरी, पहले वो लिख देते हैं, ए प्लस बी या ए माइनस बी और ए प्लस बी या इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। या सिंस लिख देंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी यह होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यह हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर माइनस 2x और इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। इस तरह आपका फिफ्थ पार्ट भी हो गया कंप्लीट। तो फिर इन सभी पार्ट में पहले क्वेश्चन में क्या था, बस आपको आइडेंटिटीज का यूज करके उनको सॉल्व करना था। प्रोडक्ट फॉर्म में दिया था, उनको सॉल्व करके लिखना था कि कितना आंसर आएगा। तो पहला पार्ट हो गया सॉल्व। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करना, इवैल्यूएट करना है द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब ये जो दिया हुआ है 103 और इंटू 107, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है, विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। मतलब यहाँ पर जो ये 103 और 107 है, इसकी हमें वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, लेकिन यहाँ कंडीशन ये दे दी है कि यह इनको आपको डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करना है कि आप ऐसे कर दो चुपचाप 103 इंटू 107 उठाओ कैलकुलेटर और सॉल्व कर दो। ऐसे नहीं करना है। आपको करना कैसे है, आपको आइडेंटिटीज का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो कैसे लिखते हैं, इसके लिए थोड़ा सिस्टम देखेंगे। अब देखो, जब भी आइडेंटिटीज लगाते हैं तो याद होगा कि पहली आइडेंटिटी लगाते हैं वहां पर x आपका सेम रहता था, चेंज होता था आपका b और a। तो वैसे ही आप करेंगे, मतलब इन दोनों नंबर को ऐसे फॉर्म में चेंज करेंगे जहां पर आगे वाला जो नंबर होगा वह सेम होगा और पीछे वाला नंबर अलग अलग हो सकते हैं या सेम भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इस 103 को मैं लिखूंगा 100 प्लस 3। अगर 103 है उसको मैं 100 प्लस 3 लिख दूं तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। पहले यह 103 था, अब हमने लिख दिया 100 प्लस 3। और 107 को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब ये 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहली कंडीशन बताया था कि आपकी जो आइडेंटिटी होती है वह x प्लस ए होती है, x प्लस बी होती है। मतलब ये जो नंबर होता है यह सेम होना चाहिए, आगे वाला नंबर सेम, पीछे वाले अलग अलग कर सकते हैं। अब इनको 100 के हम निकट में ही क्यों किए हैं, क्योंकि 100 को सॉल्व करना, 100 का स्क्वायर सॉल्व करना या क्यूब सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 100 का स्क्वायर अगर पूछ रहा है तो आपको सिंपल से करना है, 2 0 है, 2 2 जा 4,
ये हो जाएगा ऐसे 10,000। अगर 100 का अगर आपको क्यूब पूछ रहा हो तो एकदम सिंपल सा, 2 जीरो है, 3 है, 3 2 जा हो जाएगा 6, आपको ऐसे लिख देना 60। ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। इसलिए अगर हम इसको 100 प्लस 3 में या 100 प्लस 7 में लिखेंगे तो इसमें हमको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, इसलिए इसको चेंज किया है हमने 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7 में, क्योंकि हमें डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है, तो हमको ऐसे फॉर्म में चेंज भी करना है जिसमें कोई सुइटेबल आइडेंटिटी लग भी जाए। तो जैसे हमने ये चेंज कर दिया तो यह देखो यह हो गया x प्लस ए और x प्लस बी के टाइप का, जहां पर x जो है वह आपके 100 के इक्वल है, a आपका 3 के इक्वल है, b इक्वल है 7 के। तो ये अगर प्रॉपर्टी लगेगी तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी हो जाएगा। ये वाली आइडेंटिटी का हम यूज कर लेंगे यहाँ पर और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 100 स्क्वायर, लिख दीजिए आप 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी है, ए की जगह 3 है और बी की जगह 7 है, ये लिख दिया हमने, और बाहर x है और x की जगह वैल्यू है 100 लिख दिया, प्लस ए बी है मतलब 3 इंटू 7 कर दिया हमने। बताया था अभी हमने कि 100 के ऊपर जो जितनी भी पावर लिखी हो तो 100 में 2 जीरो होते हैं, 2 से उसका मल्टीप्लाई कर, अगर 3 होता तो 2 3 6 हो जाता, यहाँ पर 2 जीरो है 2 पावर है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा हो जाएगा 4, मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4 10,000 हो जाएगा। चाहो तो अगर समझ में ना आए तो डायरेक्ट वैसे मल्टीप्लाई भी कर लो, 100 इंटू 100 ऐसे होगा तो 1 लिख देंगे, 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे। तो एकदम सिंपल सा ये याद रखना, पावर 2 है तो 4 जीरो, 3 पावर होती 100 पर तो 6 जीरो हो जाते। तो ये हो गया आपका 10,000। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 7 हो जाएगा 10, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100 से और 3 7 जा होता है 21, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस 10 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो 1000 हो जाएगा और इन सभी को ऐड कर लेंगे। 10,000 में 1000 को ऐड करेंगे 11,000, 21 ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा आपका 11,021। तो हमने 103 और 107 का जो मल्टीप्लाई है वो हमने निकाला है बिना मल्टीप्लाई के। यहाँ पर हमने क्या किया है, आइडेंटिटी का यूज करके इनका प्रोडक्ट निकाला है, आया है 11,021। इसी तरह इनके हम अगले पार्ट को भी करेंगे। चलिए इसके अगले पार्ट को भी कर लेते हैं। ये दिया 95 इंटू 96, अगले पेज में ही कर लेते हैं। 95 इंटू 96 है, 9 सेकेंड पार्ट है, इसका भी मल्टीप्लाई करना है 95 इंटू 96, इनका मल्टीप्लाई करना है। ये वही कंडीशन यहाँ पर भी है, बिना किसी डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, आपको आइडेंटिटीज का यूज करके करना है। तो एकदम वैसे ही 195 है, इसको मैं लिख दूंगा 100 माइनस 5 और ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 4। ये आ गया आपका 100 से किया जिससे थोड़ा सॉल्व करने में इजी रहे, वैल्यू नहीं चेंज होगी, वैसे 100 में ही करिएगा। 100 माइनस 5 किया, 100 माइनस 4 किया। अब इस बार ए भी माइनस का है, बी भी माइनस का है। अब क्या करें, यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ये तो हमने नहीं बताया था वैसे देख लो, यहां पर आइडेंटिटी लग जाएगी x माइनस ए, जब x भी माइनस का हो और b भी माइनस का हो तब यह हो जाता है एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस आता है और ये आता है a प्लस बी एक्स और प्लस ए बी हो जाएगा। मतलब जब दोनों जगह पर माइनस होगा
तो सब जगह आपको प्लस करना, बस यहाँ पर माइनस कर देना। यही आइडेंटिटी का हम यूज कर लेंगे यहाँ पर x की जगह पर दिया है 100, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस a प्लस बी, a 5 है प्लस b कितना है 4 हो जाएगा, x लिख देंगे, और प्लस ए बी है तो 5 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पर 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा। 5 4 होता है 9, एक गलती की है हमने, यहाँ पर x की जगह पर हमने लिख दिया x, जबकि है क्या 100, और a की जगह पर 5 और इंटू 4, तो 5 4 हो गया 9, और इंटू में 100 करेंगे तो 900 हो जाएगा, और ये 20, तो ये हो जाएगा आपका कितना 10,000 माइनस 900 प्लस 20। तो 10,000 से पहले हम क्या करेंगे, 900 को माइनस करेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे 20 को ऐड कर देंगे। तो 10,000 से अगर 900 को आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9,100 प्लस 20 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9,120। यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट में क्या दिया है, थर्ड वाला पार्ट दिया है 104 इंटू 96, 104 है, और इसका मल्टीप्लाई करना है 96 से। 104 का मल्टीप्लाई करेंगे 96 से, तब क्या होगा, तब देखेंगे 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, इसको लिखेंगे 100 प्लस 4, और 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4। 100 में प्लस 4 ऐड कर दोगे तो 104 हो जाएगा, और 96 100 में अगर 4 माइनस कर देंगे तो 96 हो गए। मतलब जो वैल्यू थी बस उन्हीं के हमने प्लस और माइनस में लिख दिया है, और 104 को अगर इसमें लिख देंगे तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन हमें यहाँ पर अगर ऐसा चेंज कर दिया है तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी। यहाँ पर आइडेंटिटी देखेंगे, दो नंबर सेम नंबर है, लेकिन एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी, या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस a प्लस बी और a माइनस बी यह इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका जो 100 प्लस 4 है और 100 माइनस 4 है, यह हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे तो बार बार वही आ रहा है 10,000 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, माइनस कर देंगे 10,000 से 16 को जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9,984। ये माइनस और प्लस करने वाला अगर डाउट भी हो आपको तो आप खुद से भी कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह आपका जो थर्ड पार्ट था इसके क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इस बार आपको फैक्टराइज करना है फॉलोइंग यूजिंग द अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब यहां पर क्या करना है, हमको आइडेंटिटी लगाना है, मतलब कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी। अब इस बार आपको फैक्टर करना है। पहले क्या था, फैक्टर फॉर्म में दिया था, आपने प्रोडक्ट निकाला था कि उनका प्रोडक्ट क्या आया है। इस बार वो प्रोडक्ट के रूप में दिया है, उसका हमें फैक्टर करना है, मतलब जो काम पहले करते थे उसका जस्ट अपोजिट करना है। जैसे हम पहले आपको पता था कि होता था कि a प्लस बी इसका होल स्क्वायर होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था तो हम ये आइडेंटिटी लगाते थे a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाते थे।
अब यहां पर क्या है, इसका जस्ट अपोजिट करना। पहले हम क्या करते थे, उसको एक्सपेंड करते थे, इस बार उसको क्लोज करेंगे। जैसे कि आपका जो भी दिया होगा इस फॉर्म में दिया होगा, या नहीं दिया होगा तो इस फॉर्म में आप चेंज करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जब इस फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता था, वैसे ही ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होगा या इक्वल हो जाएगा a प्लस बी इसका होल स्क्वायर। अब अगर कुछ दूसरा मिलेगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के टाइप का मिलेगा। तो जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वैसे ही ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यह इक्वल हो जाएगा a माइनस बी इसका होल स्क्वायर। और पहले हम आइडेंटिटी लगाते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते थे ए माइनस पहले हम लगाते थे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फैक्टर फॉर्म में होता था तो उसको हम लिख देते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर क्या है, या इसके प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हो, तब हम उसको लिख देंगे ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे ए प्लस बी। मतलब जस्ट अपोजिट करना। पहले क्या था, पहले जो दिया था वह फैक्टर फॉर्म में दिया था, हम उसको क्या किए थे, उसमें आइडेंटिटी लगाए थे। इस बार आपका प्रोडक्ट फॉर्म में दिया होगा, उसको आपको फैक्टर फॉर्म में चेंज करना है। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये पहले पार्ट को आप देखेंगे तो पहला पार्ट दिया है आपका 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अभी तक हमने सॉल्व किया है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करते रहे हैं, लेकिन ये आपका ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जहां पर आपके दो टर्म ऐसे होंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। ऐसे दो टर्म आपको मिल जाए जिनका परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता हो, तब हम क्या करते हैं, बीच वाले को चेंज करते हैं 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में। अगर 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में यह चेंज हो जाता है, तब यहाँ पर आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में यह हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे 9x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर को अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो यह हो सकता है 3x का होल स्क्वायर। तो ये हम लिख देंगे 3x इसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पर a की जगह पर आपको मिल गया 3x। तो इसको हम तब चेंज करेंगे जब हमको b भी मिल जाए। तो b तो यहाँ पहले से ही दिया है वैसे y स्क्वायर, लेकिन चलिए एक टर्म और कर लेते हैं, 6xy लिख देते हैं प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर a भी मिल गया और b भी मिल गया। यहाँ पर आप देखेंगे a की जगह पर आपका 3x दिया हुआ है और b की जगह पर आपका स्क्वायर में जो दिया है वह y दिया हुआ है। अगर a 3x मिल गया, b y मिल गया, तो इस 6x को हम क्या करेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में चेंज करेंगे। मतलब चेंज करके एक बार देख लो क्या यह इसके इक्वल आता है। अगर इसके इक्वल आता है तो उसके उसी फॉर्म में आप लिख दो। जैसे हम अगर करें 2 इंटू ए कितना है 3x, b कितना है y, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा, 2 3 जा 6 आएगा और साथ में xy। मतलब इस 6xy को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर 6xy ही आता है। तो मतलब इस 6y के xy को हम इसके फैक्टर के रूप में लिखेंगे 2 इंटू 3x इंटू वाई। तो यहां पर हो जाएगा 3x स्क्वायर और 6x को लिखेंगे क्या, 2 इंटू 3x इंटू वाई।
और प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। जैसे ही हमने ये लिख दिया तो आप देखेंगे आप यह a प्लस बी का एक्सपेंडेड फॉर्म जैसा हो गया। यहां पर देखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा। तो यहां हम लिख देंगे सिंस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यह इक्वल होता है a प्लस बी इसका होल स्क्वायर होता है। जैसे हम अभी इसको इसके इक्वल करते रहे हैं तो इस बार हम करेंगे इसको इसके इक्वल करेंगे। तो यह देखेंगे पूरा का पूरा इसी के फॉर्म का बन गया है। ए स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, 2ab 2 इंटू 3x इंटू वाई हो गया है, बी स्क्वायर हमारा हो गया है वाई स्क्वायर। तो एकदम वैसा ही हो गया। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा आपका, ए की जगह लिखा है क्या 3x प्लस बी है वाई, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो इसको फैक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो लिख देंगे 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। पावर जितनी होती है उसका उतने बार ही प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह आपका जो ये प्रोडक्ट फॉर्म था उसको हमने चेंज कर दिया फैक्टर फॉर्म में। तो ये हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए इसके साथ अब सेकेंड वाले पार्ट को करते हैं, इसी के पास में ही कर लेते हैं। यह दिया है आपका 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो ये भी एक पार्टिक इक्वेशन है, इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से ना सॉल्व करके आइडेंटिटीज के फॉर्म में रख के तब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे नंबर हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। 4y स्क्वायर इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है, और 1 जो लिखा है इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2y इसका स्क्वायर माइनस 4y ऐसे लिखा देंगे, 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहां पर देखेंगे a की जगह पर मिल गया है 2y और b की जगह पर मिल गया है 1। अब हम इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे a और b का। अगर ये बीच वाला टर्म आ जाता है तो इस बीच वाले टर्म को इनके 2ab के फॉर्म में लिख देंगे हम। तो यहां पर लिख देंगे 2 इंटू 2y इंटू 1 करेंगे, 2 2 जा 4 4y हो जाएगा। मतलब 4y को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चेंज कर दो, 2y स्क्वायर 2y होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 और प्लस 1 स्क्वायर। जैसे हमने ऐसा लिखा या कुछ ऐसे फॉर्म का बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इसका होल स्क्वायर। जब यह इसके फॉर्म का बन गया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी के फॉर्म का बन गया है, तो इसका जो आंसर होगा वह आ जाएगा। जो a की जगह लिखा है 2y तो 2y माइनस लगा देंगे, b की जगह पर है 1 तो 1 इसका होल स्क्वायर, यही इसका हो जाए। अभी चाहो तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दो, 2y माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में भी लिख देना 2y माइनस 1। स्क्वायर लगा है, जितनी पावर लगा है उसको हम उतने बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दो पार्ट हो गए हैं। थर्ड वाला पार्ट है, सबसे इजी पार्ट यही है। ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। चलिए इसको लगाते हैं। ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। तो यहां पर तीसरा टर्म ही नहीं है, तो ये तो अगर यहाँ आइडेंटिटी लग सकती है कोई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर देखेंगे एक्स स्क्वायर तो पहले इस फॉर्म में दिया है, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर और ये लिख देंगे वाई। 100 होता है 10 का स्क्वायर। अब यह हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे सिंपल आइडेंटिटी होती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां पर लिख देंगे सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पर a की जगह पर x लिखा है तो x माइनस b की जगह लिखा है y बाई 10 तो y बाई 10 हो जाएगा।
और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वाई बाई 10। तो इस तरह ये जो प्रोडक्ट का हमने एक फैक्टर फॉर्म निकाल दिया। इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर 3 के आपके तीनों पार्ट हो गए कंप्लीट। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो अगले पार्ट वाले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।